नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पीएम मोदी राजौरी के नौशेरा में जवानों संग दिवाली मनाने पहुंच गए। नौशेरा पहुंचने पर पीएम ने सबसे पहले शहीद जवानों को नमन किया। पीएम मोदी ने जवानों को अपनी श्रद्धांजलि पेश की और उसके बाद वहां पहुंचकर जो जवान थे उनको संबोधित भी किया। तो 3 तस्वीरें उनके पहुंचने पर जोश जवानों के बीच काफी हाई दिखा। उन्होंने वहां पहुंचकर जवानों की तारीफ भी की कि किस तरीके से बिना अपने परिवार की परवाह किए पूरे देश की चिंता करके सरहद पर ये लोग तैनात रहते हैं। वहीं सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शहीद हुए जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देकर की और उसके बाद मंच पर पहुंचे और उन्होंने वहां से कहा कि वो अपने परिवार के बीच आए हैं दिवाली मनाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। नौसेना ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की। और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे और मुझे पक्का विश्वास है आप कहेंगे हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना।
कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी श्रीनगर से हैं, और मंजीत नेगी केदारनाथ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले अशरफ का रुख करते हुए, अशरफ वानी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे तो उन्होंने शौर्य गाथा का भी जिक्र किया कि किस तरीके से हर मोर्चे पर जब दुश्मन ने कोशिश की यहां पर घुसने की या यहां माहौल खराब करने की, हमारे जवानों ने डट कर उसका सामना किया। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल अगर देखें 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जम्मू कश्मीर के सीमाओं में अधिकतर बार दिवाली मनाते देखे गए, लेकिन जो आज का दौरा था वो उनमें सब में खास था। क्योंकि दरअसल अगर हम देखें जहां पर इस वक्त जवानों के साथ संबोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे दूर कोई खास वो जगह नहीं है जहां पर पिछले 25 दिन से घुसपैठियों के खिलाफ एक महा ऑपरेशन जो है सेना की तरफ से चल रहा है। क्योंकि मेंढर जो जगह है जहां पर 5 अक्टूबर से लगातार वो बड़ा ऑपरेशन जो इस दशक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में वो चल रहा है। वहां पर 9 फौज के जवान जिसमें 2 अफसर भी शामिल हैं वो शहीद हुए हैं। और कुछ ही दिन पहले जो है नौशहरा सेक्टर में ही नियंत्रण रेखा के पास जो है भारतीय सेना के 2 अधिकारी जिनमें एक अफसर भी था वो शहीद हुए हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इन सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाकर उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि साथ ही साथ उनको पूरी तरह से ये संदेश दिया कि किस तरह से पूरा देश आपके साथ है। नौशहरा जो वो जगह है जहां पर कई बार जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ भारत का, ये लड़ाई का मैदान रहा है, चाहे फिर वो 1947 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो या फिर 1971 की। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार जिक्र किया 1947 की उस लड़ाई को, जब पूरा नौशहरा सेक्टर जो है वो युद्ध का मैदान बना था और भारतीय सेना को फिर भी विजय हासिल हुई थी। और खास तौर से महत्वपूर्ण बात जो एक बार प्रधानमंत्री ने यहां दोहराई, जब 2016 में भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी मैं आऊंगी अशरफ, आप रहिए जरा साथ। सुनील जी भट्ट, आप भी क्योंकि इस वक्त जुड़ चुके नौशहरा में मौजूद है जहां पर जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, और यहीं पर आतंकियों से लगातार उनको सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ की खबरें भी आती रही हैं, जिस हिसाब से सुरक्षा भी वहां पर चाक चौबंद की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए कई बातें कही जब वो मंच पर मौजूद थे। बिल्कुल अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही, और जो उन्होंने बातें कही उनसे ज़रूर जवानों का जो है मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार नौशहरा ब्रिगेड ने एक अहम भूमिका निभाई थी सर्जिकल स्ट्राइक्स में। उन्होंने यहाँ के जवानों को नमन किया, शहीदों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, जवानों के साथ मुलाकात की, दीपावली की शुभकामनाएं दी। और जो उन्होंने अपना संबोधन दिया उसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार भारतीय सेना के जो शूरवीर हैं अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं ताकि राष्ट्र जो है सुरक्षित रहे, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों की प्रशंसा की है, उनके योगदान की प्रशंसा की है, और कहा है कि सैनिक ही हैं जो कि राष्ट्र के प्रहरी हैं और राष्ट्र की वो सुरक्षा करते हैं। और इस समय मैं नौशहरा ब्रिगेड के बाहर मौजूद हूं। अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी देर में जो प्रधानमंत्री का चॉपर है वो टेक ऑफ करने वाला है, यानी कि वो नौशहरा से अब निकलने वाले हैं जम्मू की तरफ, और वहाँ से वापस नई दिल्ली वो जाएंगे। यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद है, सुबह से ये सड़क भी बंद कर दी गई है। मैं कैमरा पर्सन से भी कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, कांटेदार तार बिछाई गई थी सुबह सुबह ही यहाँ पर सड़क पर, और यहाँ पर जो ट्रैफिक की आवाजाही थी उसको बंद कर दिया गया था। और मीडिया को भी जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर का द्वार है उसके बाहर ही रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक महत्वपूर्ण दौरा किया जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर का, जवानों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने दीपोत्सव के शुभ अवसर पर वो आए, जवानों के बीच उन्होंने खुशियां बांटी, दीपावली महापर्व की उनको शुभकामनाएं दी, और साथ ही में जवानों के योगदान को भी उन्होंने नमन किया। अर्पिता, बिल्कुल आप रहिए जरा साथ। मंजीत नेगी भी हमारे साथ केदारनाथ से मौजूद है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ पहुंचना है। मंजीत, आप वहां पर मौजूद है, किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं?
देखिए पता, कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल यहाँ पर केदारनाथ पहुँचना है और 2019 में जब यहाँ पर उन्होंने एक रात बिताई थी, उसके बाद उनका ये दौरा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल यहाँ पर जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं उनकी मूर्ति का अनावरण करना है। यहाँ पर जो निर्माण के काम किए गए थे पुनर्निर्माण का, उनका लोकार्पण करना है। यहाँ पर सरस्वती घाट के अलावा जो पुरोहित है उनके लिए रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर जो आदिगुरु शंकराचार्य की जो समाधि थी जो 2013 की आपदा के दौरान बह गई थी, उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। उनकी एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। तो कल सबसे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे सुबह 7:30 बजे, उसके बाद पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करेंगे वो भगवान केदारनाथ के मंदिर में और उसके बाद जो लोकार्पण का कार्यक्रम है वो होगा। मंजीत, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे, तो किस तरीके के संघर्ष में वो हैं, कैसी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है? खासतौर पर नौशेरा की अगर बात करें तो उन्होंने काफी जिक्र इसमें किया। आप इसमें कौन कौन से वो पॉइंटर्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और बहुत खास हो जाते हैं, उनका जिक्र करना चाहेंगे? देखिए 2014 से लेकर अब तक ये लगातार 7वां दौरा है अर्पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरहद पर जाने का, और खासतौर से नौशेरा का इलाका जहां पर इस वक्त ऑपरेशन भी चल रहा है पिछले कई दिनों से आतंकियों के खिलाफ, और इसी इलाके से सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया गया था जब पाकिस्तान के खिलाफ आतंकियों उड़ी ब्रिगेड पर एक तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी वहां पर किया और सबसे खास बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि जहां कोई नहीं पहुंचता, चाहे सरहदों की निगरानी की बात हो या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो या फिर सरहद पर देश में किसी भी हिस्से में बाढ़ तूफान, उन सब जगह पर सेना पहुंचती है और लोगों को एक भरोसा होता है। तो तीनों सेनाओं की तरफ उन्होंने कहा कि जहां कोई नहीं पहुंचता, लोगों के लिए एक उम्मीद की तरह सेना काम करती है। और सबसे खास बात उन्होंने सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा की यहाँ पर कि किस तरह से वो इंतजार कर रहे थे जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमारी स्पेशल फोर्स की टुकड़ी पाकिस्तान सरहद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुई थी। लगातार प्रधानमंत्री पूरी रात जगे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कैसे हमारी जो स्पेशल फोर्स की टुकड़ी है वो सुरक्षित वापस आए, और उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया। और साथ ही एक तरह से पाकिस्तान के लिए, आतंकियों के लिए उन्होंने चुनौती भी दी कि ये अधर्म के खिलाफ एक लड़ाई है और जब भी इस तरह की बात होगी हमारी सेनाएं दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगी। तो सीधा संदेश एक तरह से दिवाली के मौके पर जो एक तरह से उत्सव का मौका होता है, जिस तरह से भगवान राम ने एक तरह से श्रीलंका पर रावण को परास्त करने के बाद वो अयोध्या पहुंचे थे, तो उस मौके पर प्रधानमंत्री ने ये बात कही। तो एक तरह से सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही दुश्मन को सीधे सरहद पर जाकर जो चुनौती देने की बात है वो भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही। तो एक तरह से ये काफी महत्वपूर्ण उनका बयान रहा है। बिल्कुल, और देखिए वहां पर ये कोशिश 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि जवानों के बीच पहुंचे ऐसे वक्त पर जब हर कोई परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के पास यानी जवानों के पास पहुंचे और वहां दिवाली मना रहे हैं। वो तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। आप देखते रहिए आज तक रहे थे और उनका परिवार ये जवान ही है जिनके साथ ये दिवाली पहली बार नहीं, 2014 से ही ये दिवाली मनाने का सिलसिला इन जवानों के साथ चलता रहा। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो शहीद जवान थे उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद जवानों से संवाद भी स्थापित किया। उनसे बोला कि किस तरीके से वो देश के लिए हैं और देश उनके लिए हमेशा गर्व महसूस करता रहेगा। जैसे वो वहां पहुंचे, भारत माता की जय के नारे लगे। ये तस्वीरें उस वक्त की जब जवानों के बीच पहुंच के उन्हें मिठाई खिलाते खुद अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो ऐसे में ये जवान जो सरहद पर मौजूद हैं, जो अपने परिवार के बीच हम लोगों की सुरक्षा के कारण नहीं पहुंच पाते हैं और उनके बीच पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 से ही उन्होंने ये प्रण लिया कि वो दिवाली इन जवानों के साथ ही मनाएंगे। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि वो हर बार ये कोशिश करते हैं कि जवानों के बीच पहुंचे वहीं दिवाली मनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी यही कोशिश रही है। और लेकिन फिलहाल 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब से तो ये सिलसिला अभी तक टूटा नहीं। प्रधानमंत्री हर बार अपने व्यस्त कार्यक्रम से भी कोशिश करते हैं कि दिवाली का पर्व वो इन जवानों के बीच ही मनाए, उनके बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं। और जाहिर तौर पर अपने बीच ये जवान जब प्रधानमंत्री देश के प्रधान को अपने बीच ये जवान पाते हैं तो इनका जोश भी हाई होता है। उनकी जो मेहनत है, जितना त्याग है, उन सबको
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया और कहा कि आप देश के लिए हैं और देश आप पर गर्व करता है। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें जहां पर पूर्व सैनिकों का सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उनसे बातचीत की, उनसे समझा कि किस तरीके की चुनौतियां इन इलाकों में है, क्योंकि नौशेरा वो इलाका आपको बता दें राजौरी और पुंछ में जहां पर 3 सप्ताह से आतंकियों को लेकर ऑपरेशन चल रहा है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौशेरा पहुंचे तो सुरक्षा के लिहाज से भी कई कदम उठाए गए हैं। पूरे तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा वहां पर की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा पहुंचने वाले थे। वहां पर जो पूर्व सैनिक है उनको शॉल पहनाकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करते हुए भी नजर आए, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं जवानों को। तो ये अलग ही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है जब भी वो जवानों के बीच पहुंचते हैं। कई बार उनके साथ कुर्सी में बैठकर उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और ये आभास भी उनको कराया जाता है बार बार कि आप ही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कहते हैं और आज जब उन्होंने अपनी बातों की शुरुआत की उस वक्त भी उन्होंने इसी बात से अपनी बात को शुरू किया कि आप लोग हमारा परिवार हैं और अपने परिवार के साथ ही मैं दिवाली मनाना चाहता था और इसीलिए हर बार मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के बीच पहुंचूं। तो जो पूर्व सैनिक हैं उनको सम्मान किया, नमन किया, उनको शॉल पहनाकर उनका आभार जताया। वहीं जवानों के बीच जब वो पहुंचे तो उनको मिठाई अपने हाथों से खिलाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।